तो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, जो कल सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, उसके आंसर की सॉल्यूशन पेपर है। तो आप अपने पेपर से एक एक क्वेश्चन आराम से मिलान कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं और आपकी तैयारी का आपको क्या परिणाम मिला, ये आप चेक कर सकते हो। तो आप अपने पेपर का मिलान कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर दोस्तों आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज अपन सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन आप आराम से देखना। तो ये पेपर है जो कल सेकंड शिफ्ट में हुआ था, वो पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के मैंने आंसर की डाल दिए, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। और सेकंड पेपर है वो ये है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। तो स्वस्थ हरा खेत धरा नारा किसका है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन सही है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, रामप्पा मंदिर। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही है, बंद बारेठा अलवर। 4 नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही है। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन, अधोलिखित राजस्थान की प्रमुख पशु सुमेलु व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 5 नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही होगा, बलदेव पशु मेला करौली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही होगा, IIT हैदराबाद। 7 नंबर का क्वेश्चन है, रतुआई लोक नृत्य संबंधित है। तो रतुआई लोक नृत्य किससे संबंधित है? मेवात क्षेत्र से। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सम्मिलित नहीं है? तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, लोही जो नस्ल है वो भैंस की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। तो कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? तो 9 नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा, 16 दिसंबर 2019 को। कब किया गया? 16 दिसंबर 2019 को। 10 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, जयपुर। कहाँ रहने की है? जयपुर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति किस में भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, भरतपुर में कौन थे? मॉरिसन। अगला, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। तो डामोर कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने पुस्तक लिखी? तो आनंद कुमार स्वामी ने। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं? तो बिल्लू की बस्ती को पाल कहते हैं। किसे कहते हैं? बिल्लू की बस्ती को पाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, 16 नंबर में डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य कगार भूमियां हिस्सा है। तो विंध्य कगार भूमियां किसका हिस्सा है? तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पठार का हिस्सा है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो 18 के में ए ऑप्शन सही होगा, अलवर भरतपुर। राव जेतसिरो छंद की रचयिता है। तो 19 के में आपका ए ऑप्शन सही होगा, बिट्ठू सूजा। राव जेतसिरो छंद के रचयिता बिट्ठू सूजा। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादन राज्य है। तो सर्वाधिक लाख का उत्पादक किस राज्य में होता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, झारखंड में।
सर्वाधिक लाख का उत्पादन झारखंड में होता है। रेंद्रोही किसकी रचना है? तो रेंद्रोही किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण की। किसकी है? अर्जुन देव चारण की। अगला क्वेश्चन है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये किसकी है? कोटा शैली की। 22 के में ए ऑप्शन सही होगा, कोटा शैली। 23 नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो ए नंबर का ऑप्शन है, कानपुर से बेगम हजरत महल, तो कानपुर से नाना साहब थे, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के थे लकुलिश, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरानी किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो उसने शूटिंग में जीता था, डी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गिरजर अवस्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध गिरजर कहाँ अवस्थित है? 26 में ए ऑप्शन सही होगा, न्यूजीलैंड में। कहाँ अवस्थित है? न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है, मांड वाज द अस्टेंट नेम ऑफ? तो मांड नाम था किसका? राजस्थान के जैसलमेर जिले का, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती हैं? तो कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं सारी रेखाएं? अफ्रीका महाद्वीप से, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है? तो संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है? तो यह 19%, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो ब्राउन जलप्रपात है न्यूजीलैंड में, डी ऑप्शन सही होगा। माही नदी का किनारा कहलाता है? तो माही नदी का किनारा काठल कहलाता है। क्या कहलाता है? काठल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तालाब ईसाई, गेब सागर, कडाना, हेमवास ये बांध है और ये कौन सी जिले में है? तो इनका आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो 32 के क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन सही है, तो इसमें आप मिलान कीजिए, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा को, बी ऑप्शन सही होगा। 33 के में बी ऑप्शन। 34 नंबर का क्वेश्चन है, राव राम सिंह को राजपूतानी का करण किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने राज सिंह को राजपूतानी का करण कहा था। भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम है? तो मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो 35 के में आपका डी ऑप्शन सही होगा, समुद्रयान। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो जो आंवला आभूषण है, बी ऑप्शन सही होगा, ये गले में नहीं पहना जाता। मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था, डी ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 38 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर के क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही होगा। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो 39 में ए सही होगा, पाबू जी को। 40 नंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत अक्षमता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, 40 में डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगले मैथ्स की क्वेश्चन है, तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, 41 में बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बयालीस नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका बी ऑप्शन 6, कितने होंगे? 6, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, 43 नंबर के क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही होगा, 16। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, 44 में ए ऑप्शन।
45 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से अपने पेपर में सीरीज वाइज मिलान कर लीजिए। अलग अलग क्वेश्चन नंबर हैं ये, तो आप अपने हिसाब से मिलान कीजिए। मैं आपको सभी के आंसर बता देती हूँ। जो 45 में है, बी ऑप्शन सही होगा, 125। 45 के में बी ऑप्शन सही होगा। अगला 46 का क्वेश्चन है। तो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन सही होगा, केवल 4 अनुसरण करता है। तो 46 में बी ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, 202। आगे 48 नंबर का क्वेश्चन। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन सही होगा। 48 के क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही होगा। आगे जो 49 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। 49 में ए ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन सही है। 50 के में बी सही होगा। 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन सही होगा। आगे 52, तो 52 नंबर में डी ऑप्शन सही होगा। 52 में डी ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, 53 नंबर के क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही होगा, समबाहु। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी सी ऑप्शन सही होगा, -1। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 4096। 56 का जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन सही होगा। 56 में बी ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन सही होगा, 3/3:2। 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी बी ऑप्शन सही है, 37। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन सही होगा, 4। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, 60 नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा, 144। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो इनमें से राज्य महिला आयोग के पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो डी में आपका डी ऑप्शन सही होगा, गिरिजा व्यास। अगला क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला आपदा प्रबंधीकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो 62 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर होता है। राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो 24। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सूची सेकंड को सूची फर्स्ट से मिलान करना है, तो इसमें आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 64 नंबर का। 64 में ए ऑप्शन सही होगा, 64 में ए सही होगा। आप मिलान कर लीजिए अपने पेपर में, मैं आपको आंसर बता देती हूँ सबके। आगे 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, 65 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। तो राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया कन्नाडा से। कहाँ से लिया गया है? कन्नाडा से। 66 का क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राजस्थान में जिला आयोजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 25। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च। सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो 68 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, 164। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है?
तो गुणोत्तर में सी ऑप्शन गलत है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन में सी ऑप्शन गलत होगा। आगे 70 नंबर का क्वेश्चन है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 1987 में। अजमेर कब बना था? 1987 में। टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर किसने बनाया? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर किसने बनाया? तो गेतर में आपका ए ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज स्टीवर्ट्स ने। आगे 72 नंबर का क्वेश्चन है, तो 72 नंबर के क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही होगा, 5F। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप अपने पेपर में मिलान कर लीजिए। 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? तो इंटरनेट सेवा ऑफिस से घर के कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए कौन सी उपयुक्त है? तो इसमें जो 73 नंबर का क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही होगा, www वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो मुख्य मेमोरी में क्या प्रयोग में आती है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सी होगा, DRAM। 76 का क्वेश्चन है, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो 76 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेस में निम्न क्रियाओं को क्रमिक श्रृंखला पर विचार कीजिए। तो 76 नंबर के क्वेश्चन में 77 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे 78 का जो क्वेश्चन है MS वर्ड से है। 78 नंबर का क्वेश्चन MS वर्ड से है और इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही है, 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन, आपको मिलान करना है तो आप मिलान कर लीजिए अपने पेपर में। 79 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 80 IEEE 1994 है, तो ये क्या है? 80 में डी ऑप्शन सही होगा, फायर वायर। क्या है ये? फायर वायर। आगे 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज से है, तो ये इंग्लिश की क्वेश्चन है। मैं आंसर बता देती हूँ, आप अपने पेपर में आराम से मिलान कर लीजिए। तो जो 81 नंबर का क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, देयर इज नो चार्ज मेड अगेंस्ट टू हिम, बी ऑप्शन सही होगा। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन सही है, 82 में डी। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी डी ऑप्शन सही होगा, 83 में भी डी ऑप्शन सही है। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन सही होगा, 84 में डू अवे विथ, ए ऑप्शन सही होगा। 85 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, तो 85 नंबर के क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही होगा। आप अपने पेपर में मिलान कर लीजिए, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आगे 86 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन सही है, 86 नंबर के क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही होगा, हायर देन। 87 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन सही है, बिलीव और बिलीव। 88 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। आप अपने पेपर में क्वेश्चन के हिसाब से मिलान कर लीजिए, सारे पेपर में अलग अलग क्वेश्चन नंबर होते हैं, तो आप अपने हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। 88 में डी ऑप्शन सही होगा। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बी ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन सही होगा, द होल क्लास ऑफ लाइन्स,
91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हिंदी लैंग्वेज से है। तो किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो कौन से शब्द में हुए हैं? उत्सुक और उल्लूक। सी ऑप्शन सही होगा। संधि की दृष्टि से असुमेलित, तो 92 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें संधि की दृष्टि से असुमेलित कौन सा है? तो इसको अपने एक बार छोड़ देते हैं 92 नंबर के क्वेश्चन को। आगे 93 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। त्रिलोचन और 24 द्विगु समास के उदाहरण है। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो असंगत विकल्प है वो सी है, जिसने ऋण चुका दिया उत्तम ऋण। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द कौन से विकल्प में शुद्ध हैं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। डी ऑप्शन सही होगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? जो 96 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। 96 में सी, पूर्व रात्रि अपराह्न। आगे 97 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पर्यायवाची का है। तो 97 में को सभी पर्यायवाची कौन से हैं? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। 98 नंबर के क्वेश्चन में आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। आप अपने पेपर में मिलान कर लीजिए, इसमें डी ऑप्शन सही है। 99 का जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन सही होगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, अंधकारी और अंधकारी उक्त युग्म शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। महादेव एक राग विश्व है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।